नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी के मुताबिक उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। मुश्किल तब आती है जब उसकी मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है और कई बार उसे संभालना एक समस्या बन जाती है। इस बार ठंड के मौसम की वजह से कई स्तर पर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष इस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आने के बावजूद उससे बचाव के उपायों पर गौर करने या उनका पूर्व इंतजाम करने को लेकर कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिखती। नतीजतन हर वर्ष ठंड के मौसम में लोगों का आम जीवन कई स्तर पर बाधित होता है। खासकर एक से दूसरी जगह आवाजाही व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है, जबकि वक्त के साथ मौसम की मार का सामना करने और उसके घातक या नुकसानदेह असर को कम करने के उपायों को लेकर एक सुचिंतित योजना के साथ काम किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस वर्ष ठंड की शुरुआत के बावजूद ऐसी खबरें आती रहीं और अध्ययनों के मुताबिक यह भी बताया गया कि पिछला वर्ष अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा, मगर इसके समांतर इस वर्ष की ठंड अपने पूरे असर के साथ कई स्तर पर मुश्किलें पैदा करती दिख रही है। पिछले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह घना कोहरा छाया रहा, हल्की बारिश हुई, उससे तापमान में और गिरावट आई और ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों का सामान्य जीवन मुश्किल हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक समय दृश्यता शून्य हो जाने के बाद 100 से ज़्यादा विमानों की उड़ान में काफ़ी विलंब हुआ। इसी तरह 2 दर्जन से ज़्यादा रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से ज़्यादा देर से चलीं। सड़कों पर भी आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। यूं समूचा उत्तर भारत फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में स्थिति ज़्यादा विकट देखी गई। पंजाब के फाजिल्का में सबसे ज़्यादा ठंड दर्ज की गई, जहां का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई, जिसका असर निश्चित रूप से दिल्ली और आसपास के राज्यों पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे हालत पहली दफ़ा पैदा हुए हैं, लेकिन
हैरानी की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चरम विकास के दौर में भी हवाई, सड़क और रेल यात्रा में कोहरे की चुनौती से पार पाने के तरीकों तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।